नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू पंकज गोरा चैनल। और थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए और मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। आप सभी के मैसेज आ रहे थे और मुझे कमेंट्स भी काफ़ी आ रहे थे, तो उसी के बीच में आपके मैसेज आने पे आप सभी के मैसेज आ रहे थे और मुझसे यही क्वेश्चन बार बार पूछते रहे थे कि कौन कौन सी शेंगन में जो कंट्रीज़ हैं वो रिमूव हो गई हैं। तो मैं आज आपको एक लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूँ शेंगन वीज़ा के रिगार्डिंग कि कौन कौन सी कंट्रीज़ है वो रिमूव हो गई हैं। तो अभी मैं उसकी लिस्ट बताऊँगा आपको। और मैंने ये एक सर्वे किया हुआ है और मैंने सभी तरफ न्यूज़पेपर जो न्यूज़ में आता है सभी जगह मैंने देखा हुआ है कि कौन कौन सी जो शेंगन में रिस्ट्रिक्शन है जो अभी रिमूव हो गई हैं और आप शेंगन में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, जिसके तरफ से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि शेंगन की जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन थी वो रिमूव हो गई हैं। अब आप यूरोप में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको लिस्ट बताता हूँ उनकी कि कौन कौन सी कंट्रीज़ अभी जो है जो रिस्ट्रिक्शन उन्होंने रिमूव करी हैं करंटली। तो सबसे पहले जो कंट्री आती है वो आती है डेनमार्क, सेकंड जो है वो हंगरी है, थर्ड जो है वो आइसलैंड है और फोर्थ जो है वो आयरलैंड है। और लटाविया है, नॉर्वे है, पोलैंड है, रोमानिया है, स्लोवेनिया है, स्वीडन है, ग्रीस है और बुल्गारिया है। तो ये जो 12 कंट्रीज़ हैं उन्होंने अभी रिसेंटली अपनी जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन जो थी जो उन्होंने रिमूव करी है। तो आप शेंगन में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे आपका इनमें से अगर स्विट्ज़रलैंड का आपके पास वीज़ा है तो आप स्विट्ज़रलैंड से अगर इन कंट्रीज़ में किसी भी कंट्रीज़ में जाते हैं तो आपको जो है मेन जो है वो आपको जैसे पहले क्या करवाना पड़ता था, कोविड टेस्ट करवाना पड़ता था। एक जो आपको सेकंड जो है पीएलएफ फॉर्म भरना पड़ता था जिसका नाम है पैसेंजर लोकेटर फॉर्म होता था, वो भरना पड़ता था। तो अब ये जो है वो टोटली रिमूव कर दिए गए हैं। अब आपको सिर्फ चाहिए आपका शेंगन वीज़ा, एक वैलिड पासपोर्ट जो है जो आपका जो कि 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। और आपका जो एक वैक्सीन सर्टिफिकेट अभी मैंडेटरी रखा हुआ है बिकॉज अभी तक जो मुझे लगता है कि मेरे सभी साथियों ने वैक्सीन तो सभी ने लगवा ली होगी, तो वैक्सीन का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी शेंगन वैलिड वीज़ा है और वैलिड पासपोर्ट है तो आप एक कंट्री में दूसरी कंट्री में इजीली मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन धीरे धीरे जो है वो हट रही हैं। तो फर्स्ट जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन वो जो हटी हुई है वो है आपका मास्क। तो आपको पता था आप कहीं भी ट्रैवल करते थे तो मास्क जो था वो मैंडेटरी था। अभी जो है सभी यूरोपियन यूनियन ने क्या किया हुआ है जो कि शेंगन की 26 कंट्रीज़ हैं उन्होंने जो किया हुआ है कि आपका जो है जो मास्क है वो उन्होंने हटा दिया है। तो अब मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो उन्होंने सबसे बड़ा कदम उठाया है वो है कोविड टेस्ट। आप कहीं भी किसी भी कंट्री में ट्रैवल करते थे तो आपको पहले क्या करवाना था पड़ता था, एक कोविड टेस्ट करवाना पड़ता था, 48 आवर्स पहले करवाना पड़ता था। और कुछ रिक्वायरमेंट्स जो थी वो 72 आवर्स पहले की थी। तो आपको ये दोनों जो टेस्ट जो हैं वो नहीं करवाने हैं। आपको ना मास्क की ज़रूरत है वो ना कि कोविड टेस्ट की ज़रूरत है। तो ये जो है सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन दूर कर दी है। और एक थर्ड सबसे जो बड़ी जो रिस्ट्रिक्शन थी, जैसे आप एक शेंगन कंट्री में अलग से रूल था, दूसरी शेंगन कंट्री में अलग से रूल था, तो जो है ये रूल उन्होंने 26 कंट्री ने मिलकर हटा दिए हैं। अब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। आपको सिर्फ आपका एक शेंगन वीज़ा, पासपोर्ट और आपका जो है वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी है। वैक्सीन सर्टिफिकेट अभी भी रखा हुआ है इन्होंने, 2 डोज जो है वो वैक्सीन सर्टिफिकेट लगी होनी चाहिए और आपके पास जो है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जो इन्होंने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हटाई हुई हैं और आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे आप शेंगन यूरोप में आप कहीं जाते थे तो पहले जो थे जो है जैसे आपके म्यूज़ियम बंद होते थे, ट्रैवल प्लेसेस होते थे जहाँ पे आप घूमना चाहते थे वो बंद होते थे। तो वहाँ पे आपको कोविड पास दिखाना पड़ता था, जैसे आपको मास्क लगा के एंट्री करना पड़ता था, या आपको आपका जो है जो कोविड टेस्ट होता है वो वैलिड नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से आपको ट्रैवल करने में बहुत दिक्कत आता था। तो ये जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है वो सभी हटा दी हैं। और ये जो है वो सभी अभी मुझे लगता है धीरे धीरे कोविड एक तरह से ख़त्म ही हो रहा है, जिससे करके आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे हमारे कुछ से बहुत सारे दोस्त हैं जो कि कुछ मंथ का वीज़ा लगा के वहाँ पे जाते हैं और वो उसको वीज़े को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत दिक्कत आता था क्योंकि वो दूसरी कंट्री में जा नहीं पाते थे। सबसे बड़ी इसमें जो कंट्रीज़ हैं वो है पोलैंड है, ग्रीस है। तो ये जो सभी कंट्रीज़ हैं मैं एक बार फिर से नाम आपको दोहराना चाहूँगा। तो आपको मैंने जैसे लिस्ट भी आपको अपडेट कर दी है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो लिस्ट जो है डेनमार्क, हंगरी, आइसलैंड और आयरलैंड है। पांचवा जो है वो लटाविया है,
6 जो है नॉर्वे है, 7 जो पोलैंड है, और 8 जो है वो रोमानिया है, 9th जो है वो स्लोवेनिया है, और 10th जो है वो स्वीडन है, 11th ग्रीस है, और 12th जो है बुल्गारिया है। तो ये टोटल 12 कंट्रीज़ हैं। और कुछ कंट्रीज जो हैं उनमें अभी भी कोविड जो है टेस्ट करवाना पड़ रहा है, जैसे आपका फ्रांस हो गया, और एक जो हो गया आपका रोम हो गया। 1 2 3 जो कंट्रीज़ हैं उनमें अभी भी कोविड टेस्ट मांग रहे हैं। अभी मतलब मास्क उनमें मैंडेटरी नहीं किया हुआ है, पर कोविड टेस्ट उन्होंने मैंडेटरी रखा हुआ है। और कुछ कंट्रीज़ में जैसे जैसे आपको मैंने बताया, ये जो 12 कंट्रीज़ हैं इसमें जो है वो टोटली ही रिस्ट्रिक्शन हट चुकी है। आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको सिर्फ आपका जो एक वैलिड वीज़ा होना चाहिए, और आपका जो पासपोर्ट है वो 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, और आपका जो है ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह जो है जो आपकी होनी चाहिए आपके पास, और होटल बुकिंग वगैरह जो भी उसमें मैंडेटरी डॉक्यूमेंट उसमें दिखा रखे होते हैं, जो कि आपका इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो अराइवल में आपका चेक करता है डॉक्यूमेंट। बात है कि आपको पहले पता था आपको ट्रैवल पास चाहिए होता था आपको ट्रैवल करने के लिए, तो ट्रैवल पास भी जो है वो हटा दिया गया है। अब आप किसी भी मेट्रो स्टेशन, बस स्टॉप या कहीं से भी आप जो है जो मेट्रो लिंक्स जो हैं वो सभी खोल दिए गए हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शन की वजह से यूरोप में जो है कुछ जगह काफ़ी बंद कर दी गई थी कोविड रिस्ट्रिक्शन की वजह से, तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे चल रही थी वो हटा दी गई हैं, और जो आप जो है वो ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं। तो अब आपको सिर्फ जो आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। हाँ जी दोस्तों, तो ये आज का हमारा वीडियो था जिसमें मैंने आपको जो है वो शेंगन ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन के बारे में बताया, जो कि अभी लेटेस्ट जो है वो हट चुकी हैं। अब आप शेंगन में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आप मुझे फेसबुक पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। कोई दिक्कत आती है तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और ये कोई ट्रैवल एजेंसी नहीं है, मैं आपकी तरह ही एक ट्रैवलर हूँ जो कि आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, ताकि मेरे दोस्तों को दिक्कत ना आए। वो कभी यूरोप में ट्रैवल करें तो उनको किसी रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़े, चाहे वो PLF फॉर्म हो, पैसेंजर लोकेटर फॉर्म जो होता था वो भरना पड़ता था, उसकी अप्रूवल आती थी, फिर आपको प्रिंटर निकाल के वो जो अराइवल में सबमिट करना पड़ता था। ये जो दिक्कतें वो जो हैं वो अभी समाप्त हो चुकी हैं, तो आप इजीली जो है ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी वगैरह शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत आती है और आपकी कोई क्वारीज या क्वेश्चन कुछ भी होता है, तो आप मुझसे इजीली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या आप मुझे डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज करके आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तो थैंक यू सो मच दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नए नए अपडेट्स के बारे में जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।